गांधी वाड्रा परिवार को खुश करने के लिए अशोक गहलोत इस स्तर पर उतर आए हैं कि आनंद शर्मा ने उन्हें भरी महफिल में चाटुकार कह दिया। असल में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में हुए हंगामे के बाद अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो इसलिए सबको चौंकाने वाली हैं कि कांग्रेस के नेता आपस में किस स्तर पर उतरकर एक दूसरे को लांछित करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी संगठन के चुनाव कराने को लेकर दो गुटों में इतनी तीखी बहस हुई कि सोनिया गांधी शर्मिंदा हो गईं, राहुल गांधी झल्ला गए। बैठक से ही कांग्रेस अध्यक्ष और सीडब्ल्यूसी की खाली सीटों पर चुनाव के लिए सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी की सिफारिश पढ़ी गई। कुछ वरिष्ठ नेताओं ने फौरन चुनाव की मांग कर दी। इसमें गुलाम नबी आजाद, पी चिदंबरम, मुकुल वासनिक और आनंद शर्मा जैसे वरिष्ठ नेता शामिल रहे। ये उन 23 नेताओं के समूह का हिस्सा है जिन्होंने संगठन में बड़े पैमाने पर फेरबदल की मांग रखते हुए अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी। इनकी डिमांड सुनते ही ए.के. एंटनी, अंबिका सोनी, अशोक गहलोत और हरीश रावत जैसे नेता बिफर गए। गहलोत के तेवर सबसे तीखे थे। सूत्रों का कहना है कि अशोक गहलोत और आनंद शर्मा के बीच जो कहासुनी हुई उससे राहुल भी झल्ला उठे और बोले, अब बस कीजिए। सूत्रों का कहना है गहलोत ने आजाद और चिदंबरम से पूछा कि पार्टी के बाहर उनकी क्या बिसात है। शर्मा ने वासनिक के काउंटर करने के लिए पार्टी के संविधान के कुछ हिस्से पढ़ना शुरू किया। गहलोत ने आनंद शर्मा को सीधे निशाने पर लेते हुए कहा कि वे जून तक चुनाव टालने में रोड़ा बन रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि गहलोत ने शर्मा से कहा कि जो लोग कभी चुने नहीं गए, इसके बावजूद यूपीए सरकार में सबसे फायदे में रहे, उन्हें आंतरिक चुनाव की मांग करने का क्या अधिकार है। उन्होंने कहा कि पार्टी के पास निपटने के लिए और भी बड़े मुद्दे हैं। गहलोत ने असहमति जताने वालों को यह भी याद दिलाया कि वे कांग्रेस में इतने ऊंचे पदों पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि गांधी वाड्रा ने उन पर भरोसा जताया। आनंद शर्मा ने गहलोत की भाषा पर कड़ी आपत्ति जताई और गहलोत से कहा कि मौखिक चाटुकारिता के लिए अपमानजनक भाषा का प्रयोग न किया जाए। यह भी कहा कि जो लोग चुनाव की मांग करते रहे हैं वे इंदिरा गांधी के समय से कांग्रेस में हैं। इतना सब सुनने के बाद राहुल गांधी को दखल देना पड़ा। राहुल ने कहा कि गहलोत को कड़े शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। राहुल गांधी ने कहा कि चलिए संगठन के चुनाव करवाकर खत्म करते हैं। इसके बाद सीडब्ल्यूसी ने तय किया कि जून में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सत्र बुलाकर पार्टी अध्यक्ष और सीडब्ल्यूसी के सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग में संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि आमतौर पर पार्टी अध्यक्ष चुने जाने के बाद सीडब्ल्यूसी के चुनाव होते हैं। उन्होंने कहा, इसलिए हमें पार्टी के संविधान में देखना होगा कि पार्टी अध्यक्ष और सीडब्ल्यूसी के चुनाव एक साथ हो सकते हैं या नहीं। हम देखेंगे, जल्द ही कार्यक्रम की घोषणा करेंगे। और एक बात तो तय है, सब कुछ कांग्रेस संविधान के मद्देनजर ही होगा। रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।